हाय दोस्तों, वैसे तो हम हर शाम 8 बजे लाइव क्लास लेते हैं, पर आज कुछ कारण की वजह से मैं बहुत लेट हो गया, इसलिए मेरे को आज 10 बजे लाइव क्लास लेना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। कल से हम पक्का 8 बजे ही लाइव क्लास लेंगे। आज मेरे से बहुत लेट हो गया, इसलिए मेरे को आज 10 बजे लाइव क्लास लेना पड़ रहा है। आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। कल से हम पक्का शाम 8 बजे ही लाइव क्लास करेंगे। तो आज का सेशन जो है, जैसे कि आपको पता ही है, आज हम संडे को करवाते हैं मॉडल टेस्ट पेपर, जहाँ होगा 50 क्वेश्चन। वहाँ पर आपका 15 जीके होगा, 15 जनरल साइंस होगा, 15 मैथ होगा और 5 रीजनिंग होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेशन है। अगर आप यहाँ से भाई 43 क्वेश्चन कर पाते हो तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको फौजी बनने से रोक सकता है। 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप 43 प्लस क्वेश्चन कर पाते हो। बहुत ही अच्छा हमने इस लेवल का क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में आता है और आने वाला है। आपके एग्जाम में जो भी भाई 43 प्लस क्वेश्चन मारोगे उनको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको वर्दी मिलेगा और इसी साल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ होगा भाई 15 क्वेश्चन जीके का होगा, 15 जनरल साइंस का होगा और 15 मैथ का होगा। क्योंकि पिछले संडे को सभी बच्चे ने बोला था कि सर मैथ का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हो करवाओ, तो हमने मैथ का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया। और 5 जो होगा वो रीजनिंग होगा। रीजनिंग के कुछ मैं ऐसे 6 क्वेश्चन बोलूँगा जहाँ से आपका 5 क्वेश्चन रीजनिंग का पक्का हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और मैथ की मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा जो कोई नहीं दिखाता भाई। और आपके लिए मैथ क्लास भी इंक्लूड कर दिया है। हर सुबह 11 बजे वो सर क्लास लेते हैं, आप ज़रूर देखो यार उसको। आप अगर उस सर से क्लास लोगे तो आप जितना भी कमज़ोर हो मैथ में, आपको पक्का वो सर 1 महीने के अंदर फुल तैयारी करवा देगा। आप अगर पहले मैथ में 4-5 क्वेश्चन कर पाते हो तो आपको गारंटी है 1 मंथ अगर आप सर की क्वेश्चन मतलब क्लास देखोगे तो सर आपको ना भाई 15 में से 14-13 क्वेश्चन करवा के ही छोड़ेगा। सिलेबस वाइज एकदम अच्छे से भाई, जितना भी आप कम जानते हो वो सर एकदम एकदम शुरुआत से आपको आखिर तक सिखाएगा। आप बेफिक्र बस 11 बजे हर सुबह आ जाना, आपको सर एकदम आराम से सिखाते रहेंगे एकदम सिलेबस वाइज। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही अच्छा है। जो भी भाई 43 प्लस मार जाओगे, मान के चलना आपको वर्दी मिलेगा, इसी साल को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा सेशन जरूर देखना और मैथ की ऐसी शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा जो कोई नहीं दिखाएगा भाई। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई भारत के स्वतंत्र के समय काल में कांग्रेस के राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले से भी सभी ने बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है। ऑप्शन बी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि JB कृपलानी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। भाई द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, आपको बताना है। और आज हम ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1939 में हुआ था 1945 तक। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मूल बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो वाटापी वाज द कैपिटल ऑफ। वाटापी किसकी राजधानी थी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट इन्वेशन ऑन इंडिया बाय मोहम्मद। भाई देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से रट लेना क्योंकि इसी लेवल का आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि मोहम्मद भाई गजनबी कब मतलब भारत में पहला हमला किया था, आपको बताना है। तो गजनबी जो होगा वो भाई पहला जब भारत में आक्रमण किया था वो ऑप्शन बी, यानी कि 1001 साल में किया था। ठीक है, और ये कौन से डेट को मैं वो भी बोल रहा हूँ भाई, 24 नवंबर को किया था। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में किया था हमला। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, आपको बताना है। देखो यहाँ तो द्वितीय बहादुर शाह जो है सभी जानते हैं, पर बहादुर शाह जफर जो है ना वो बहुत कम बच्चे ही जानते हैं। उनका ही नाम था जो द्वितीय बहादुर के नाम से जानते हैं ना, वही है भाई बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आप सभी को तो पता है बाबर जो है वो फर्स्ट था। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो ये क्वेश्चन आज के रिलेटेड ही है। आज जैसे कि सूर्य ग्रहण हुआ, आप सभी ने देखा कि नहीं देखा मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने नहीं देखा, पता नहीं यार। हमारे यहाँ ना बारिश हो रहा था तो बादल छाए हुए थे, इसलिए हम देख नहीं पाया। हालांकि मेरा ना देखने का बहुत मन था। क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई देखो सूर्य जब देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हेन डज द मून कम बिटवीन द सन एंड अर्थ। देखो जब सूरज की और पृथ्वी के बीच में जब मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब
चंद्र आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जो कि आज के दिन हुआ था, आपको सभी को मालूम है। ठीक है, और लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण जो कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, मतलब रॉन्ग अबाउट लोकेशन एंड नेशनल पार्क। भाई लोकेशन एंड नेशनल पार्क के हिसाब से कौन जो है वो गलत फॉर्म में। देखो इस तरह का क्वेश्चन का इंक्लूड करने का मेरा एक ही मेन मतलब है कि आपका ना एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये गलत फॉर्म में है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बाकी सब ए बी सी ये सही फॉर्म में है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि प्राइम मेरिडियन जो है ना वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास थ्रो। भाई प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री किसके ऊपर से गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मतलब देखो ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चाइना सॉरो इज। भाई चीन की दुखी नाम के नदी किस नदी को जाना जाता है? चीन की दुखी नाम की नदी किस नदी को जाना जाता है? तो वो होगा भाई हुआंग हो। ठीक है, हुआंग हो को भाई येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना। और आपको एक चीज़ बोल दो भाई, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ हर रोज़ उसके अलावा ना क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है। मान लेना कि मेरे पढ़ाने से और मेरे पीडीएफ से जो है वो 47-48 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। बस 2-4 क्वेश्चन आपको कॉमन नहीं मिलेगा, बाकी सारा क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। आप बेफिक्र रहो और राम सिंह की बुक पढ़ते रहो और राम सिंह की प्रैक्टिस सेट भी करते रहो, तो आपको ना ये फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकते, वो भी इसी साल बन जाओगे आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत फॉर्म में है। तो आप सभी ने तो पहले से राइट आंसर दे दिया है, ऑप्शन सी जो मेरे साथी बोल रहे हो उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है आपको बताना। तो विश्व का सबसे लंबा नदी जो होगा वो नील होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और सबसे चौड़ा नदी जो होगा, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि जल धारण करने वाले सबसे मतलब अधिक जल धारण करने वाले नदी कौन सा होगा, तो वो अमेज़न होगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो द नीलगिरीज आर पार्ट ऑफ द। नीलगिरी किसके पार्ट है आपको बताना है। तो ये होगा भाई वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट के हिस्सा है। ठीक है, और नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित होगा, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल टू जनरेट ऑफ पावर इन इंडिया। भाई भारत में सबसे ज़्यादा कौन से मतलब किससे बिजली उत्पन्न किया जाता है आपको बताना है। तो होगा ऑप्शन ए यानी कि कोल यानी कि कोयला से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ मैं बोल दूं, मेरे पीडीएफ और पढ़ाने के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे भाई। बस आप एग्ज़ाम तक दिल थाम के टिके रहो भाई, मेहनत करोगे हमारे साथ, हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। आपका ना एग्ज़ाम कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी कुछ कॉमन मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होते जा रहा है, पर आपको हौसला नहीं हारना है भाई, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आप सभी को पता है, आप जितना मेहनत करोगे आपका उतना फल मीठा होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और आप लोगों के लिए मैंने मैथ का क्लास भी इंक्लूड किया। बहुत सारे कम बच्चे जानते हैं कि मैथ का क्लास कब है। मैं आपको बोल दूं भाई, मैथ का क्लास जो है वो सर सुबह 11 बजे देते हैं। आप सभी बच्चों ने बोला कि सर मैथ का क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है टाइम को लेके, तो टाइम आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइम पे पढ़ना है, तो हम उसी टाइम पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो सर आपको पढ़ाएंगे। बस आप वो सर को और मेरे को फॉलो करते जाओ 1 महीने तक, बस गारंटी है आप फौजी बना के ही छोड़ोगे हम लोग। भाई वो सर भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, पूरे मतलब जी जान से मेहनत कर रहे हैं ताकि आप फौजी बन जाओ मेरे भाई। बस 1 महीना हमारे चैनल पे रह के देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी हम वीडियो आएगा, सुबह 11 बजे आएगा या शाम 8 बजे आता है, हर दिन 2 वीडियो हम डालते हैं। वो सर आपका मैथ का क्लास लेते हैं सुबह 11 बजे, तो उसको देखना मत भूलना यार। वो सर आपको इतनी अच्छी तरह का सिलेबस वाइज आपको पढ़ा देगा ना, मैथ में अगर आप जीरो भी हो ना तब भी हीरो बना देगा सर
आप बेफिक्र रहो, बस एग्ज़ाम तक सर के साथ टिके रहो, बस एग्ज़ाम तक, ठीक है। वो सर लेगा सुबह को और हम लेंगे 11 बजे को। आप ज़रूर नीचे टाइम कमेंट करना कि आपको किस टाइम पे पढ़ना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन के तो पहले से सभी ने राइट आंसर दे दिया मेरे सभी साथी ने, तो गलत फॉर्म में जो है वो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो गलत फॉर्म में है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, क्वेश्चन भी ये भी पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत फॉर्म में है, इसीलिए हम ये सारा क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं ताकि एक क्वेश्चन से आपका 4-5 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर आप सभी को मालूम है। नेवी डे है 4 दिसंबर, इसको भी याद कर लेना है। पर आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पर यहाँ 30 जनवरी दिया है, ये गलत फॉर्म में है, यानी कि ऑप्शन ई सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं मतलब ऑप्शन डी की ओर। ऑप्शन डी पूछा है कि फ्लैग डे, फ्लैग डे कौन से दिन को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा मतलब जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। तो जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर सभी बच्चे लाइव चैट में आंसर कीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर डाइजेस्ट प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू बाय प्रोटीन डाइजेस्ट के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एमिनो एसिड होगा, ठीक है। आज जो मैं क्वेश्चन करा होगा बिल्कुल सेम लेवल का आपका क्वेश्चन होगा इंडियन आर्मी के एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन के। और मेरे सेशन हर रोज जो देखोगे भाई गारंटी है आप 45 प्लस क्वेश्चन तो आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग इज कॉल्ड, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है, आपको बताना है। तो पागल कुत्ते के काटने से जो होगा वो रेबिट्स बीमारी होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, मानव शरीर का श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है, आपको बताना है। तो ये होगा भाई लंग्स, यानी कि फेफड़ा होगा इसका राइट आंसर। और किडनी में जो होता है वो ब्लड प्यूरिफाइड होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति क्या है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रकाश की गति जो होगा ऑप्शन सी जो मेरे साथी बोल रहे हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, किलोमीटर नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन ये गलत होगा। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, मीटर पर सेकंड होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भाई चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको बताना है। सभी देखो मैं करवा चुका हूं और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसी लेवल का आएगा। और मेरे पीडीएफ और भाई मेरे जो पढ़ाता हुआ, अगर मेरे से आप अगले मतलब एग्जाम तक क्लास लोगे ना तो गारंटी है मेरे आपको सारा क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा भाई, सभी क्वेश्चन कॉमन आ जाता है। आप बेफिक्र रहो, बस एग्जाम तक आप टिके रहो। एग्जाम से पहले हम आपको सारा क्वेश्चन रिपीटेड करवा देंगे, आपका रिवाइज भी करवा देंगे। मैथ का सर भी इंक्लूड किया है, 11 बजे हर सुबह क्लास लेते हैं। वो टाइम हम चेंज करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो आप जरूर नीचे कॉमेंट करना कि आपको कौन से टाइम पे अच्छा लगेगा। तो जितने बच्चे जिस टाइम पे बोलेंगे तो हम उसी टाइम पे क्लास देंगे। और मैथ का क्लास देखो भाई, हर सुबह अगर देखोगे ना तो आपको गारंटी है वो सर भाई इतने अच्छे से करवाएगा ना, एकदम ए से लेकर जेड तक सब कुछ करवा देगा आपका मैथ का, अगर आप 1 महीने देखते हो। और हमारे चैनल पे अगर आप 1 महीने रहते हो, एग्जाम तक टिके रहते हो, तो आपको फौज का वर्दी मिलेगा, इसी साल मिलेगा। आप बेफिक्र रहो, बस 1 महीने हमारे से टिके रहो, बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके हर शाम 8 बजे क्लास लेंगे और मैथ का सर जो टाइम देगा वो नया टाइम हम इंक्लूड कर देंगे। बस दोनों टाइम आप पढ़ते रहो और बस अपने पढ़ाई करो, आपको इसी साल वर्दी मिलेगा, 100% मिलेगा। आप किसी भी ट्रेड में हो, जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, चाहे किसी में हो, बस आप हमारे साथ बने रहो मेरे भाई। तो चींटी के डंक में जो होगा वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन की। और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब और फिल विद, बिजली के बल्ब किससे भरा हुआ होता है, कौन से गैस से, तो होगा भाई आर्गॉन गैस से भरा हुआ होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है हवा में 78% होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 20.95% होता है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग, भाई मतलब पानी, ये गलत लिखा है। जब देखो बर्फ जब पानी मतलब सॉरी पानी जब बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, पानी जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इंक्रीज होता है, ठीक है। और घनत्व जो होता है वो कम होता है, ठीक है। पानी से जब बर्फ बनेगा तो
तो उसका आयतन जो होगा वो बढ़ेगा, पर घनत्व जो होगा वो कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बढ़ते हम 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मेरे पीडीएफ में सारा कुछ इंक्लूड किया है, जिस हिसाब से आज करवा रहा हूँ बिल्कुल सेम रहेगा भाई। आपका जनरल साइंस में 15 में से 15 ही करवाना है, क्योंकि भाई इतना ईजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस में, और मैं जो करवाऊंगा बस उसी को आप पढ़ के चले जाना। आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, बस आप एग्जाम तक दिल थाम के टिके रहो मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, Na4Cl होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर रेड ब्लड सेल फाउंड। लाल रक्त कणिका कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है। तो लाल रक्त कणिका जो होगा वो बोन मैरो से उत्पन्न होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अस्थि मज्जा होगा इसका राइट आंसर। और किडनी में जैसे कि मैंने बोला कि ब्लड प्यूरिफाइड होता है। ये सारा पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, पर पेमेंट वाला पीडीएफ जो अलग होगा। अगर आपको पेमेंट वाला पीडीएफ चाहिए, मैथ का 15 में से 15 आएगा। जो मेरा पीडीएफ है वो सॉल्यूशन के साथ रहेगा। जीके, जनरल साइंस, राम सिंह का बुक का कटा हुआ मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही मिलेगा। और 2012 से लेकर 2020 तक ये आर्मी के जितने भी एग्जाम पेपर हुआ है, जीडी का, सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना में, आपका जितना दिल करे भाई, 40, 50, 60, आपका जितना दिल करे आप उतना पेमेंट कीजिए। और नीचे दिए फ़ोन नंबर पे बस स्क्रीनशॉट भेज देना। अब जिस दिन स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको उसी दिन पीडीएफ मिल जाएगा, रात 12 बजे से पहले, ठीक है। अब बेफिक्र रहो, कॉल वॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, बस आप स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द वर्किंग रेट कॉल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने के दर को जो होगा वो पावर यानी कि शक्ति कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पावर यानी कि शक्ति का इकाई जो होगा वो वाट होगा। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए फ्लाइंग मैमल। निम्न में से कौन सा उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है, आपको बताना है। तो उड़ने वाला जो होगा वो बैट यानी कि आपको पता है चमगादड़ होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज डिजीज मतलब व्हिच इज वायरस डिजीज। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। तो होगा भाई पोलियो होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ, भाई देखो, रेडियन एनर्जी ऑफ द सन, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्रिक्शन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है यानी कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। और mgh जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा वो 9.1 इंटू 10⁻⁸ ग्राम होता है, ठीक है। 10⁻28 ग्राम होगा, ठीक है। ऊपर 28 होगा यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक आर्मस्ट्रांग कितने के बराबर होता है। तो एक आर्मस्ट्रांग जो होगा वो ऑप्शन ए होगा यानी कि 10⁻10 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। इसी के साथ हमारा जी के मतलब जनरल साइंस का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम मैथ की ओर। मैथ में ऐसी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको कोई नहीं बताएगा, आप आराम से कर पाओगे। और भाई जो रीजनिंग का मैं 6 टाइप का क्वेश्चन बोलूंगा वहां से ही आपका 5 क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा, यानी कि आपका भाई रीजनिंग में 5 में से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 31 नंबर क्वेश्चन। देखो इस चीज को आपको ना थोड़ा ध्यान से समझना होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि एक एग्जाम हुआ जहां भाई 80% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। और 85% स्टूडेंट जो है वो भाई मैथमेटिक्स और भाई मतलब मैथमेटिक्स में पास हुए, ठीक है। और मतलब 75% स्टूडेंट जो है वो 75% स्टूडेंट जो है वो बोथ सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास हुए, ठीक है। यदि भाई 40 स्टूडेंट अगर फेल होते हैं तो स्टूडेंट की संख्या कितना है, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, हमको ये पूछा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के आपको कोई नहीं समझा गया, बहुत सारे भाई मेथड है, पर हम जो सिखाएंगे ना सभी शॉर्टकट फॉर्मूला है। वो आपका सर भी सुबह जो क्लास लेता है सभी शॉर्टकट रूल्स जो है आपको सिखाते हैं। तो आप बेफिक्र भाई मैथ में करो। अगर आप मैथ में अच्छे हो ना तब भी लो, मैथ में अगर बहुत ख़राब है तब तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। देखो अगर आप मैथ में अच्छे हो तो वो सर ऐसे शॉर्टकट रूल सिखाएगा कि आप ज़रूर एकदम फटाफट से आंसर करने लग जाओगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई बोथ सब्जेक्ट में जो मतलब देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि हमको ओनली पे करना है, ठीक है। पास ओनली इंग्लिश में टोटल सिर्फ पास कितना होगा। देखो 80% टोटल मतलब 80% जो है पास हुए, यानी कि भाई टोटल जो पास किए वो
75%, यानी कि 80 से अगर हम 75 माइनस कर देंगे तो वो सिर्फ इंग्लिश में पास वाले बच्चे हैं, तो कितना होगा 5%। ठीक है, और सिर्फ मैथमेटिक्स में मतलब पास वाले बच्चे कितने हैं, तो होगा भाई 85 माइनस 75 यानी कि 10%। ठीक है, तो ये होगा पास इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, यानी कि भाई पास जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास कितना है 75%। ठीक है, टोटल पास कितना है आप खुद ही सोचो पहले, मतलब सिर्फ इंग्लिश में पास कितना हुआ 5%, और देखो और 10% जो है वो मैथमेटिक्स में पास है, और टोटल जो पास है 75%, यानी टोटल पास की संख्या है मतलब 90%। ठीक है, और टोटल फेल की संख्या कितना है, मतलब 100 से हम अगर 90 को निकाल देंगे तो कौन सा बचेगा, वो सिर्फ फेल वाला बचेगा। तो 10% जो है वो सिर्फ फेल वाला है। ठीक है, तो 10% अगर फेल वाला है तो 10% मतलब दोनों विषय में फेल कितना बच्चों ने किया, 40 बच्चों ने किया। ठीक है, तो 10% यानी कि 40 के बराबर होगा। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला, टोटल कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे, तो वो कितने बच्चे 100% होगा। ठीक है, तो 10% यानी कि 40, तो 100% इतना कितना होगा 40/10 इंटू 100, यानी कि 400 बच्चे होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना मेरे भाई। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ 36 man can do a piece of work in 25 hours, in how many hours will be 15 do it। भाई देखो मतलब एक काम जो है वो 36 आदमी ने मतलब 36 मैन ने मिलके मतलब कितने समय में किया, 25 घंटे में। ठीक है, और वही सेम काम जो है वो मतलब सेम करने के लिए अगर हम 15 घंटे में करना चाहेंगे तो कितना आदमी लगेगा, वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो एक फॉर्मूला आता है M1D1 इजिकल टू M2D2T2। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, M1D1T1 इजिकल टू M2D2T2। ठीक है, M1 यानी कि मैन फर्स्ट मैन कितना है 36, फर्स्ट टाइम कितना है T1 टाइम कितना है 25 आवर। ठीक है, और देखो M2 यानी कि दूसरा मैन कितना है, दूसरा मैन जो है, सॉरी वो क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा था, वो क्वेश्चन होगा भाई मतलब 15 आदमी मिलके कितने समय में करेगा। ठीक है, यानी कि हमको समय निकालना है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो M2 कितना होगा, दूसरा जो मतलब मैन है वो होगा भाई 15 मैन है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा यही हमको निकालना है, तो T2 हम इसको T2 ही रखने देंगे। ठीक है, तो M1 D1 T1 तो क्या लेंगे हम, सिर्फ M1 और T1 लेंगे क्योंकि हमको ये दोनों ही चाहिए। ठीक है, M1 T1 इजिकल टू M2 T2। ठीक है, तो M1 का मान कितना है 36, T1 का मान कितना है 25, और M2 का मान कितना है भाई 15। तो ये मतलब T2 का मान हमको निकालना है, तो T2 का हम इधर रख लेंगे, तो क्या होगा 36 इंटू 25/15। तो इसको हम काट देंगे, 36 मतलब 12 होगा ऊपर, नीचे 3 होगा, तो 3 से इधर को काट देगा, तो क्या होगा आपको देख रहे हैं 12 इंटू 5 होगा, तो 12 इंटू 5 कितना होगा, तो ये होगा भाई 60 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 60 घंटे लगेंगे हमको इस काम, मतलब 60 घंटे लगेंगे अगर 15 आदमियों ने किया सेम काम। तो ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मान के चलना भाई इसी लेवल का आपका एग्जाम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया आपको। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होगा आपको एरिया बोल दिया कि 154 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो इसका रेडियस निकालने के लिए बोला, तो रेडियस आपको देखो क्षेत्रफल का मतलब एक जो है ना एरिया, यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या है सर्कल का, तो होगा भाई पायर स्क्वायर। तो पायर स्क्वायर हमको दे दिया, यानी कि क्षेत्रफल कितना है 194, तो 194 पायर स्क्वायर इजिकल टू 194। पाई का मान कितना है 22/7, और आर स्क्वायर, आर को तो हमको निकालना है, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखते देते हैं, इधर के आ गए 154, तो आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हम इसको काट देंगे, तो आर का मान कितना आ जाएगा भाई √7 ऐसे मैंने करके रख दिया, आप ज़रा चेक कर लेना। तो आर का मान जो आएगा 7 निकल के आ जाएगा अगर आप आर का मान निकालते हो। ठीक है, तो 7 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन पूछा है कि 9x - 81 हो इजिकल टू 0 हो तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का मान जो होगा ये तो आसानी से निकल सकता है, तो 9x इजिकल टू हम उस पार लाएंगे, यानी कि भाई 81 जो है वो माइनस है, उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान वो 9 इधर इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो 81 - 9 हो गया, यानी कि कितना आएगा आंसर जो होगा 9 होगा। ठीक है, यानी कि x का मान जो होगा वो 81 होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का
प्लस कितना होगा, स्क्वायर को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको पूछा है। तो इसका फॉर्मूला जो है ना आप सभी को पता है, एवरेज पूछा है, सॉरी एवरेज यानी कि गढ़, ठीक है। पहला 7 प्राकृतिक संख्या का एवरेज यानी कि गढ़ कितना होगा। तो इसका देखो, इसका एक फॉर्मूला है कि क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 होगा इसका। देखो ठीक है, n का मान कितना है, देखो आप इसमें कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। n का मान कितना है 7, क्योंकि 7 को हम निकालने के लिए बोला कि 7, पहला 7 पूछा है, ठीक है। तो पहला 7 पूछा है तो n का मान कितना है 7। तो 7 n के जगह हम सभी जगह 7 लिख देंगे, तो 7 लिख दिया तो ये आ गया। बस आपको इसको सिंपली भाई इसको डिवाइड कर देना है, तो और कुछ नहीं करना है, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 140। 140 ये क्या आया भाई, सभी संख्या का जो है ना ये समष्टि आया है, ठीक है। इसको अपन को क्या करना है, एवरेज यानी कि गढ़ निकालना है। तो 7 संख्या का गढ़ क्या होगा, 140/7 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 140/7 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो इसी के साथ इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर हम ज़्यादा सॉरी 34 नंबर तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब बढ़ेंगे, सॉरी 35 नंबर भी हो गया। अब बढ़ेंगे हम 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मान के चलना बिल्कुल इसी लेवल का आएगा और मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट फॉर्म में सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि भाई जो आपको निकालना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि तीन वर्ष की राशि के अनुसार 5% मतलब 5% के ब्याज के हिसाब से आपको इतने रुपए का ब्याज कितना मिलेगा, आपको सिर्फ सिंपली ये निकालना है, ठीक है। सॉरी मतलब आपको 3 साल बाद 5% के हिसाब से आपको ब्याज कितना मिला, आपको मिला है 9,261 टोटल मिलके। तो आपने कितना पैसा लगाया था वो आपको पूछा है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। देखो क्वेश्चन ये भाई फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला आप सभी को पता है कि P × 1 + R/100⁴ n मतलब होता है कितना टाइम, ठीक है। टी भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो P × 1 + R/100 क्या होगा, n का मान कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 साल के लिए रखा है। और उस पार क्या रखेंगे आपने, इसका टोटल वैल्यू कितना है 9,261, ठीक है। तो इसको अपन फॉर्मूला में करेंगे तो कितना आएगा, देखो P का मान कितना है, P का मान तो हमको निकालना है, आपने कितना पैसा लगाया था, अपना असली पैसा का मान जो है वो P होगा, ठीक है। तो 1+ अगर आप इसको करेंगे तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। अगर आपको समझ नहीं आता तो ज़रूर आपको इसको चेक कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ना लिख के ऐसे रख दिया आपके लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी कि 8,000 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 39 मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि मतलब 36 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब बढ़ेंगे हम 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन आपको ये करना है, फैक्टर करना है। तो इसका बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला आप सभी को पता है, मैंने इसके लिए भी इसका टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको करके रख दिया, आप देख सकते हो। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ईजी सा क्वेश्चन है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे, अगर कठिन सा क्वेश्चन होगा तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हम 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो 20 कॉपी का प्राइस कितना है, 89 रुपये यानी कि 89 रुपये, ठीक है। 20 कॉपी का प्राइस है 89 रुपीज़, तो 36 कॉपी का कितना प्राइस आएगा, ठीक है। तो 20 कॉपी का कितना प्राइस है 89 रुपये, तो एक कॉपी का कितना आएगा, कम आएगा 89/20। तो 36 का कितना आएगा 89/20 इंटू 36, ठीक है। इसको आप सिंपली मतलब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, मतलब 1602/10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1602/10 तो कितना होगा 160.2 होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ मेरे सर जो है सुबह हमको कराते हैं, आप लोगों को कराते हैं, वो सर आपको टाइम टू टाइम एकदम सही जानकारी दे देता है, सब कुछ करवा के रखा है सर ने। आप ज़रूर उनका क्लास हर रोज़ फॉलो करो तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है सर का। आप बस उनको 1 महीना अपना टाइम दो, सर को वक्त दो, बस 20 मिनट लेते हैं या 15 मिनट लेते हैं, बस 1 महीना, इतना मुश्किल नहीं है यार। हर सुबह आ जाना, आपको सर ना जीरो से हीरो बना जाएगा। आप कितना भी मतलब मैथ में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, सर अगले दिन आपको और अच्छी तरीके से समझा देगा, ठीक है। मैं मैथ का क्लास नहीं ले पाता क्योंकि भाई फ़ौज की नौकरी, ऊपर से बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको सभी को पता है मैं फ़ौज में भी हूँ, तो इसलिए मेरे को ना सारा चीज़ नहीं मिलता टाइम, इसलिए आपका वो सर एकदम टाइम टू टाइम हर तरीके से आपको समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि 160.20 होगा इसका राइट आंसर। तो
बढ़ते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें मतलब सबसे कम संख्या कितना जोड़ोगे तभी ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो इसको पहले ना अपन वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो जितना आपका रहेगा ना उससे आप अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, इसमें कितना निकल के आ गया भाई 800 मतलब 8225। तो 8225 को अगर आप मतलब इससे मतलब निकाल दोगे ना 8221 से, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 जोड़ना पड़ेगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, वो वो आपका सर जो है ना वर्गमूल घनमूल ऑलरेडी करवा के रखे है। मैंने ऊपर पे आई बटन पे लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो भी देख लेना। और सुबह हर सुबह आता है, आपको कौन से टाइम पे चाहिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए यार, वरना आपको ना आपके टाइम के अनुযায়ী होगा। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे लेते हो, आपका वही प्रॉब्लम देखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट 1/1000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर एट 4% देखो एनुअली। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि 1000 रुपये के 2 साल में 4% ब्याज मतलब 4% की ब्याज के हिसाब से कितना आपको मिलेगा, इसका आपको मतलब निकालना है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि सूद में। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना, चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको तो पहले ही बोला कि P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। P का मान कितना होता है आपका असली पैसा 1000, और 1 का मान तो 1 होगा, प्लस R का मान कितना है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4 होगा बाई 100 होगा, और n यानी कि कितने समय यानी कि 2 साल। ठीक है, तो इसका आप सिंपली कर देगा तो क्या आ जाएगा भाई 1080 मतलब सॉरी 1081.6 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये होगा आपका मतलब जो आपका ब्याज प्लस आपका ओरिजिनल जो पैसा है ना, ये दोनों मिला के। ठीक है, आपका ओरिजिनल पैसा कितना सा 1000 रुपये, तो इसको आपको ना 1000 रुपये निकालना पड़ेगा इससे, तभी आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा 1000 रुपये अगर आप इससे निकालोगे तो कितना आएगा 81.6 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का आने का चांस है। और बहुत सारे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन नहीं होता, बहुत सारे ये लॉन्ग फार्मूला में करने लग जाता है। पर मैं जो ट्रिक सिखाऊंगा आपको बस चुटकी में यूं ही भाई 5 सेकंड में निकाल जाएगा, अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे। 2 दिन बस 2 दिन अगर आप 5 मिनट भी दोगे ना इस चीज़ के ऊपर, तो आपका ना 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी इज 60% मोर एफिशिएंसी देन ए, द नंबर ऑफ डेज बी टेक टू द सेम पीस ऑफ वर्क इन ए। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये पूछा है हमको 24, देखो क्वेश्चन ये सिंपल सा पूछा है कि ये जो है ये काम 24 दिन में करता है। ठीक है, और बी जो है वो ये से 60% एफिशिएंसी यानी कि 60% ज़्यादा काम करने का उनके पास क्षमता है। ठीक है, तो जो है ना वो बी उसी सेम काम को कितनी दिन में करेगा आपको वही पूछा है। ठीक है, सिर्फ इतना सा पूछा है, तो आपको ना मैं जो सिखाऊंगा ना उस हिसाब से फॉलो कर देना है। ठीक है, देखो बी एफिशिएंसी है यानी कि बी शक्तिशाली है, यानी कि बी 60% ज़्यादा काम कर सकता है ए के मुकाबले। तो किसको टाइम ज़्यादा लगेगा आप सोचो, ए को लगेगा, क्योंकि यार बी तो सबसे ताकतवर है, उससे 60% ताकतवर है। ठीक है, वो इतना ताकतवर है 60%, यानी कि उसको ना कम लगेगा टाइम, ए को ज़्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ये अगर एक काम मान लो कि बी एक काम एक मतलब 100 दिन में करता है। ठीक है, तो ये कितने दिन में करेगा वही सेम काम 160 दिन में, क्योंकि बी जो है ना उससे 60% ज़्यादा एफिशिएंसी से करता है। ठीक है, ये एक काम अगर 160 दिन में करेगा तो बी कितना करेगा 100 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये एक काम करेगा 160 दिन में, बी एक काम करेगा 100 दिन में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको निकालना है बस 24 दिन में, मतलब 24 दिन में बी कितना करेगा। ठीक है, तो बी ए कितना होगा, ये आप इधर से ऐसे मैंने जैसे लिखा ना आप समझ गए ना, इसी हिसाब से बस आपको करना है। ठीक है, जिस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ बस आपको इस हिसाब से फॉलो कर देना, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई इसको 5 सेकंड में करने के लिए। देखो मैं एक बार और ना आपको समझा देता हूँ कि 160 दिन में के कौन करता है, ये बी करता है। ठीक है, और ये कितने दिन में करता है 100 दिन में, तो 24 दिन में अगर बी करता है वही मतलब ए करता है उस काम को, तो बी कितने दिन में करेगा 24 इधर लिख दिया, तो एक दिन में इधर कम होगा, तो 100/160 इंटू कितना होगा 24। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, इसको आप अगर कटोगे तो 224/16 होगा और आंसर आ जाएगा 15 होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि देखो आपको ना इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए हम नहीं डिस्कस कर रहे इसके बारे में ज़्यादा। क्वेश्चन ये
पूछा है कि 90 मीटर और 60 मीटर के एक ग्राउंड है, उसके आउटसाइड के 3 मीटर एक चौड़ा पैथ बनाया, तो उसका जो है ना वो पाथ का जो है वो कितना क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया कितना है। ठीक है, तो पहले आप उनको क्या करना है, बाहर का टोटल का क्षेत्रफल कितना करना है और अंदर का क्षेत्रफल करना है। उसके बाद ना आपको उसको मतलब निकाल देना है बाहर से अंदर तक, तब आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है ना आपको देखो दोनों ओर ना आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो, इसी एक साइड 3 मीटर नहीं बढ़ेगा भाई, दोनों साइड 3 मीटर बढ़ेगा। ठीक है, तो 96 इंटू 66 होगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 96 इंटू 66 आएगा कितना, 6636। और अगर आप अंदर के करोगे तो कितना आएगा भाई, 60 इंटू 90 होगा। ठीक है, तो 60 इंटू 90 कितना होगा, 94 से अगर आप इसको निकाल दोगे, मतलब 6336 को 94 से निकाल दोगे तो कितना आएगा, 936 आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए भी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। घनमूल, वर्गमूल सब कुछ आपके सर ने जो है ऑलरेडी करवा के रखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन है हमारे चैनल पे जाके सर का वीडियो देख लेना, मैथ वाले सर का, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा मैथ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 608 होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की और। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन, मैथ का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखो एक मतलब एक विलेज का, एक गाँव का जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या जो है वो कितना है, 16,220 है। ठीक है, उनमें से मतलब 55% जो है वो पुरुष है। ठीक है, तो महिला की संख्या कितना है। ठीक है, अगर 55% पुरुष होगा तो महिला कितना होगा, 45%। ठीक है, तो इसको इजी वे कैसे निकालना है, देखो इसका मान अगर आपको इजी तरीके से निकालना है तो 45% महिला है। ठीक है, कितने में, 16,220 में 45% महिला है, तो कितना होगा, 16,220 का 45% आप निकाल दोगे तो वही तो महिला का संख्या होगा ना। तो 16,245 मतलब 16,220 इंटू 45/100, तो कितना आ जाएगा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा 7,299। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, 7,299 आएगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं 6 टाइप बोलूंगा, उसी में आपका 5 टाइप आ जाएगा, यानी कि आपका 10 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपने मान लिया कि भाई 44 या 40 प्लस भी क्वेश्चन मारे ना, तो आपका बहुत ही अच्छा तैयारी है, आप फौजी बनोगे, ज़रूर बनोगे। आप ईमानदारी से सेशन देखने के बाद ज़रूर कमेंट करना कि सर मेरा इतना हुआ, मेरा इतना हुआ। ठीक है, तो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखो 640, 496, 596, उसके बाद आपको ये खाली घर में कितना होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो पहले अपन इसको समझते हैं। ठीक है, इसको क्या पूछा है कि अगर आप इसको निकाल दोगे, और लास्ट में बताऊंगा कि किस 6 टाइप का आएगा। ठीक है, अगर आप इसको इससे निकाल दोगे तो कितना आता है, 144 आता है। ठीक है, 144 जो होता है वो 12 के स्क्वायर होता है। ठीक है, 12 के स्क्वायर जो है 640 से अगर आप 12 के स्क्वायर को निकाल दोगे तो 496 आएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है इसको आप अगर आप मतलब 496 के 596 से निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 496 से 10 का स्क्वायर यानी कि 100 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 596। तो पहले हमने निकाला, उसके बाद जोड़ा, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले 12 का किया, उसके बाद 10 का किया, इसके बाद कितना पड़ेगा, 8 का करना पड़ेगा। 8 का यानी कि 64 का करने पड़ेगा। ठीक है, तो 64 का जो होगा अगर आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा, आपको तो मालूम है 532 आएगा। ठीक है, 96 से अगर आप 64 को निकालोगे तो 532 आएगा। तो अगर आप इसको चेक कर सकते हो तो फिर से एक बार देख लेना, 532 को फिर से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 36 के साथ, यानी कि पहले 12 आया, उसके बाद 8 का मतलब 10 का स्क्वायर आया, उसके बाद 8 का स्क्वायर आया, यानी कि इसके बाद कितना आएगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, तो 532 को 36 से आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 568, यानी कि ये क्वेश्चन एकदम राइट है, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भाई 47 नंबर क्वेश्चन की और 47 नंबर क्वेश्चन पूछा अगर डॉग इज टू कैमल हुआ तो उसके बाद क्या होगा आपको बताना है। देखो डॉग जो होता है, डॉग यानी कि कुत्ते, कैमल जो होते हैं ना कुत्ते, यानी कि डॉग जहाँ रहता है उसके जगह को कैमल कहा जाता है। ठीक है, तो भाई देखो इंसान अगर होगा तो होम होगा, घर में होगा, क्योंकि हम सब घर में रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आप देख लो, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि
काव होगा, यानी कि काव और बार्न जो होगा वो मतलब जो जहाँ मतलब रहता है ना काव, उसी को बार्न कहता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट। तो बढ़ते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन की और 48 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 49 नंबर क्वेश्चन की और 49 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो ये यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न मतलब आपको क्वेश्चन ना आपको खुद से ही चेक कर लेना है, ठीक है। ऊपर एक चीज़ लिखा दिया है, नीचे मतलब कौन सा जो है वो गलत फॉर्म है। आपको पहले क्या करना है, चेक करना है कि सभी संख्या जो है मतलब ऑप्शन ए में है ऊपर है कि नहीं है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन ए में अगर आप चेक करोगे तो सभी कुछ जो है ऊपर है, ठीक है। पर ऑप्शन बी में जो है वो सभी कुछ ऊपर नहीं है, जैसे कि एम जो है वो ऊपर नहीं है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, आप ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में जो जो लेटर है वो ऊपर भी है, ठीक है। यानी कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि मतलब आपको खुद को सोच लेना है कि यानी कि क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि कौन सा वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि दो मिल गया तो दो तो आंसर नहीं हो सकता। अगर आप ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे ना, ऑप्शन डी में जो जो है यानी कि ऑप्शन ऊपर जो है वो सब लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो है एम जो है वो ऊपर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की लास्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो एक बंदे जो है वो पहले किधर गया, पहले आप मतलब वो बंदे जो है वो ईस्ट की ओर गया, कितना गया, ईस्ट की ओर गया 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है वो नॉर्थ की ओर गया, मतलब वो अपने क्या पूछा, वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, ठीक है। लेफ्ट में, लेफ्ट की किस तरफ होता है, बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मतलब 15 हुआ, यानी कि ऊपर की ओर 15 होगा, ठीक है। आपको खुद को चेक कर लेना है वो किस डायरेक्शन में है, उसका बाईं ओर दाहिना ओर क्या होता है, ठीक है। मतलब बाईं ओर कितना गया, 15 मीटर गया, तो इधर ऊपर 15 होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया, वो राइट घूम गया, ठीक है, यानी कि दाहिने ओर घूम गया, कितना गया 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर गया। उसके बाद फिर से क्या किया उन्होंने, उसके बाद जाने के लिए उसके बाद फिर से उन्होंने जो है 15 मीटर राइट यानी कि बाईं ओर मतलब सॉरी दाईं ओर घूम गया, तो 25 मीटर दाईं ओर घूम गया। तो वो क्या किया, स्टार्टिंग से वो कितनी दूर है, ठीक है। तो इधर का 20, ऊपर 25 है, यानी कि नीचे भी 25 होगा, सेम डायरेक्शन होगा, तो ऊपर 25 नीचे भी 25, यानी कि 20 प्लस 25 कितना होगा, 45 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये हमने मतलब 5 टाइप किया। और एक टाइप जो आता है, देखो आपको क्वेश्चन पूछेगा ये उसका फादर है, बी उसका चाचा है, वो उसका नानी है, तो आपको निकालना है कि ये मतलब ये बी का कौन लगता है, उस तरह का एक क्वेश्चन आता है ना, उसी लेवल का आएगा एक क्वेश्चन। बस अगर आप ये 6 टाइप का क्वेश्चन करते हो तो आपको 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन जो है यानी कि 10 नंबर जो है वो कॉमन मिल जाएगा। और आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, बस आपको राम सिंह का जो प्रैक्टिस सेट है 50 वाला, उसमें पहले के मतलब 10 प्रैक्टिस सेट में अगर आप देखोगे तो वहाँ भाई मतलब 50 है क्वेश्चन रीजनिंग का, और आखिर में शायद 5 है यानी कि 25, यानी कि आप 75 सिर्फ रीजनिंग करोगे ना तो आपका जो होगा वो 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा भाई, ठीक है। और जो भी आज 40 प्लस मारे हो या 45 मतलब 40 के ऊपर मारे हो उनको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। आप बस इस हिसाब से ईमानदारी से पढ़ते रहो। और कल सुबह 11 बजे आ जाएगा आपका सर का क्लास, तो आप उधर भी क्लास में कमेंट करना कि आपको कितने बजे क्लास चाहेगा, तो हम ना परसों से आपको क्लास जो है वो टाइम चेंज कर देंगे। आप जिस हिसाब से चाहोगे उस हिसाब से हम टाइम चेंज कर देंगे, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत किया, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ हर दिन 8 बजे क्लास करो और हर सुबह मैथ का क्लास करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी हम 8 बजे क्लास डालेंगे या फिर वो मैथ का सर सुबह जब भी क्लास डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लाइव क्लास का मज़ा ले सकोगे, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल सुबह मिलेंगे आपको वो सर मैथ के साथ 11 बजे आएगा। उधर भी आप कमेंट करना कि सर मेरे को इस टाइम पे चाहिए। और भाई बहुत सारे बच्चे कम देख रहे हो यार मैथ का क्लास, ज़्यादा बच्चे जाओ यार वरना मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे जाने की कोशिश करो, शेयर वेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का, सुबह 11 बजे मिलेगा वो सर, मैं मिलूंगा शाम 8 बजे भाई।